गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब के एग्ज़ाम आने वाले हैं, मे बी आज या कल में डेट शीट अनाउंस हो जाए। 2-4 दिन में होप है कि आ जाएगी डेट शीट। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से अपना रिवीजन करो। श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे, बस अच्छे से रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट चैप्टर है इसका 10th क्लास वाली सीरीज़ का। 12th की सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। किसी को कोई मतलब है लिंक में तो प्लीज़ उसको बता देना, ऐसे ऐसे चैनल है। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था एंड मास्टर्स में मैथमेटिक्स में है। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। आपका काम है अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। मैंने ये सारे क्वेश्चन सोल्व करके पहले अच्छे से लिखे हुए हैं। इसका रीज़न ये है ताकि टाइम कम लगे। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी पता है। मेरा भी इतना इम्पोर्टेंट है। मेरी खुद की स्टार्ट में साथ में स्टडी होती है, तो ताकि टाइम कम लगे इस वजह से कि वीडियो उसी चीज़ को मैं 1 घंटे में करूँ और उसी चीज़ को मैं 25 या 30 मिनट की वीडियो में अगर कंप्लीट कर देती हूँ तो इसका मतलब वो बहुत बेनिफिशियल है ना। तो अब करते हैं बेसिक। मैंने प्रोबेबिलिटी का 14th के लास्ट सीरीज में बता दिया था अच्छे से। एक बार आपको उसको रिकैप कर लेना, 2-4 मिनट का ही है, ज़्यादा नहीं डाला था। अब करते हैं एक्सरसाइज। करें स्टार्ट। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट नॉट हैपन। मतलब एक हुआ और उसके साथ नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, ठीक है। कैसे? पीछे था ये सेम, मैंने बताया ही था स्टार्टिंग में ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग और नॉट अकरिंग कि हमेशा क्या होगी? 1। श्योर है तो 1 इवेंट है, सर्टेन इवेंट है तो 1 है, और अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 0 है। तो 0 + 1 कितना हो सकता है? 1 ही हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन हैपन इज, जो हो सकता है, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन, उसे क्या कहते हैं? देखो, द पॉसिबिलिटी एन दैट एन इवेंट कैन नॉट हैपन, कोई होगा ही नहीं तो उससे क्या बोलेंगे? उसकी प्रोबेबिलिटी 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट, ये गलत है, इम्पॉसिबल इवेंट आएगा उसको, ठीक है। वो जो हुआ ही नहीं उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल। बुक में नहीं लिखना, नहीं लिखूंगी, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, क्या बोलते हैं उसको? सर्टेन इवेंट को श्योर इवेंट बोलते हैं। तो उसकी हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। श्योर को बता दिया तो उसने बोल दिया कि सर्टेन इवेंट होगा या श्योर इवेंट होगा, ठीक है। सेम ही नाम है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सम कितना होगा? हुआ या नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सम पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी के अकरिंग होने का, एलिमेंट्री इवेंट्स के एक्सपेरिमेंट के होने का। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन सम क्या होगा? 0 + 1 1 ही होगा, तो 1 हो गया। द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ज़्यादा होना चाहिए और किससे कम होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, और लेस देन इक्वल टू 1। बिल्कुल सही है। सब क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से मैंने लिख दिए। फर्स्ट वाले का 1 था क्योंकि उसने बोल रखा था पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग और नॉट अकरिंग 1, ठीक है। कैन नॉट हैपन 0, उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर है, हैपन हुआ है, 1 प्रोबेबिलिटी होगी, और श्योर और सर्टेन इवेंट बोलेंगे। ऐसे ही कोई सम होगा तो वो 1 ही होगा। और फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की कहाँ पे लाई करती है? 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 से इक्वल और ग्रेटर, और 1 से छोटा और इक्वल, ठीक है। आ गया होगा आई होप समझ में। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, जिनकी इक्वली लाइकली आउटकम हो, सेम सेम हो। द ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और नॉट। एक ड्राइवर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो क्या हुआ? ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। वी आर नॉट जस्टिफाइड, हम नहीं जस्टिफाई कर सकते। हम मान लेते हैं कि इक्वली लाइकली है, एज ईच आउटकम इज एज लाइकली टू अकर एज अदर, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो हैज़ नो इक्वली लाइकली आउटकम, कोई नहीं श्योरिटी तो नहीं बोल सकते। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट, क्या पता स्टार्ट भी ना हो, और क्या पता बंद की बंद ही रह जाए, और क्या पता स्टार्ट हो जाए, तो कुछ नहीं बोल सकते उस कंडीशन के बारे में। ए प्लेयर अटेम्प्ट, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, उसने शूट की या नहीं की?
अब इसमें भी सेम ही बात है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, होगी क्या पता हो भी जाए और क्या पता पाँव लगे ही ना उसके, तो हैव क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉट जस्टिफाइड टू एज्यूम दैट ईच आउटकम इज लाइकली टू अकर एज अदर, नो इक्वली लाइकली आउटकम्स जो आएंगी, हमें नहीं पता हो सकता है नहीं हो सकता। अब देखो अ ट्रायल क्वेश्चन है तो उसको क्या बोलते हैं, एक ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अच्छा एक बात बताना, किसी क्वेश्चन के मैंने कोई आंसर लिख दिया, उसका आंसर 1 आना था, मैंने 0 लिख दिया तो क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। ऐसे ही किसी क्वेश्चन का आंसर 1 है और मैंने 1 लिखा तो इसका मतलब राइट हो गया। तो अ ट्रायल इज मेड टू अकर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, रिजल्ट कैन लीड इन वन ऑफ टू वेज, या तो सही हो सकता है या गलत, ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता पाँव लगेगा, क्या पता थोड़ा लगे, क्या पता सूट हो, या क्या पता इधर उधर चला जाए, इसमें तो है ही नहीं, या तो सही है तो सही, नहीं तो फॉल्स है तो फॉल्स। तो दो वे हैं, तो वी कैन एज्यूम दैट ईच आउटकम राइट और रॉन्ग इज लाइकली टू अकर एज अदर, मतलब या सही हो सकता है या गलत हो सकता है, आ सकता है एक क्वेश्चन, मतलब इक्वली लाइकली है तो एक आंसर आ सकता है इसमें से। अ बेबी इज बोर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, एक बेबी बोर्न हुआ, या तो लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है। अगर बेबी बोर्न हुआ तो इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है जेंडर में, फीमेल और मेल का, है ना, यही है डिफरेंस कि वो बॉय है या गर्ल। तो इसमें बता सकते हो या नहीं बता सकते, बताओ, अपने पास दो ही पॉसिबल आउटकम है, क्या क्या, बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है ना। तो वी आर जस्टिफाइड टू एज्यूम दैट ईच आउटकम बॉय और गर्ल इज लाइकली टू अकर एज अदर, कि हम बता सकते हैं अगर लड़की होगी तो हम बोल देंगे कि लड़का नहीं हुआ, मतलब पॉसिबिलिटी उसी चीज़ की है ना। ये तो है नहीं कि अगर लड़का हुआ तो लड़की नहीं हुई, यही बात है, लड़का हुआ तो लड़की नहीं हुई, लड़की हुई तो लड़का नहीं हुआ, है ना, सेम बात है। तो इक्वली लाइकली दस आउटकम बॉय और गर्ल आर इक्वली लाइकली। ठीक है, अब इनको लिखने का तरीका सबका देखते हैं कैसे कैसे। A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. We are justified. We are not justified that each outcome is likely to occur as other. Has no equally likely outcomes. ठीक है, समझ आया कुछ क्या कह रही हूँ। एक ड्राइवर है, उसने कार को स्टार्ट करने का अटेम्प्ट करने का स्टार्ट किया, हुआ या नहीं हुआ उसे हमें नहीं पता, लेकिन ये चीज़ श्योरिटी नहीं है, क्या पता वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट हुई हो, नहीं भी हुई हो, या बीच में ही रुक गई हो, कुछ नहीं कह सकते ना। एक प्लेयर ने अटेम्प्ट की, शूट हुआ नहीं हुआ, उसको भी कुछ नहीं कह सकते। सेम ऐसी वर्डिंग इसमें, सेम ऐसी इसमें। अगले वाला करते हैं। अ ट्रायल इज मेड टू अकर ट्रू फॉल क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। रिजल्ट क्या होता है कि दो ही होंगे पॉसिबल वेज, या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। वी कैन एज्यूम दैट ईच आउटकम राइट और रॉन्ग इज लाइकली टू अकर एज अदर। A baby is born, it is a boy or girl. We know that outcome can lead in one of two possible outcomes, either a boy or a girl. We are justified to assume that each outcome, boy or girl, is likely to occur as other. Thus, outcomes boy or girl are equally likely. आउटकम्स हैं वो बॉय और गर्ल की इक्वल लाइक है, ठीक है, इक्वली लाइकली है, सेम है। थर्ड क्वेश्चन बनाए, इजी से था। देखो है कुछ नहीं, बस टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, मतलब लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता। इसी बात को, यही लेक्चर दो ही क्वेश्चन बनते हैं, इसका मुझे पता है, लिखना में टाइम वेस्ट हो जाता है, साथ साथ लिखना है, फिर उसी चीज़ को दो दो बार रिपीट करवाना। वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम हुआ और उसमें टॉस किया गया कॉइन से। अब ये बताना है कि हुआ क्या, इक्वली लाइकली है या नहीं है ना, बताओ। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। द टॉसिंग ऑफ कॉइन ओनली लैंड इन वन ऑफ टू पॉसिबल वेज, क्या हो सकता है, या हेड हो सकता है या टेल, दो आ सकते हैं, हेड अप या टेल अप। इट कैन, मतलब ऊपर हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। इट कैन बी एज्यूम दैट ईच आउटकम हेड और टेल इज एज लाइकली टू अकर एज द अदर। इट कैन बी एज्यूम दैट ईच आउटकम हेड और टेल वो इक्वली लाइकली है, या तो हेड आ सकता है, हेड आ गया तो इसका मतलब टेल नहीं आ सकता, टेल आ गया तो इसका मतलब हेड नहीं आ सकता। आउटकम हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, सो रिजल्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। जो रिजल्ट है वो अपन नहीं बता सकते, मतलब वो डिपेंड करता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो आउटकम हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली तो है, तो लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ है, हम श्योर में नहीं कह सकते कि कौन सी टीम का टॉस होगा या नहीं होगा। ये बोल देता कि हेड ही आ जाता या टेल ही आ जाता तो बता देते, ठीक है। समझाना, जो समझाना चाहती थी वो समझ आ गया। देखो भी हमने कॉइन टॉस किया,
अब मुझे ये पता है मेरी टीम ने हेड ले लिया, अगर मैंने पहले हेड बोला था तो मेरी टीम जीत गई, लेकिन यहाँ पे इन्होंने किसी ने बताया है कि मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, या मैंने हेड बोला या टेल बोला, कुछ नहीं बोला। तो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, क्या पता उस टेल आ गया हो और वो जीत भी गया हो, लेकिन क्या पता उसने हेड बोला वो हार गया हो, है ना। हमें तो नहीं पता ना उसने क्या बोला, इस वजह से ये अनप्रेडिक्टेबल है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मीन्स दोनों केस है, वो उसके साथ वो नहीं हो सकता तो उसके साथ वो नहीं हो सकता, मतलब हेड आ सकता है तो टेल नहीं आ सकता, और टेल आ सकता है तो हेड नहीं आ सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबिलिटी ऑफ एन, पॉसिबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अच्छा, मैंने एक बात समझाई थी, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अच्छा, पहले थोड़ा सा माइंड में ध्यान लगाओ, मतलब प्रेशर करो। मैंने बताया कि 0 और 1 के बीच में लाई करती है, माइनस का तो मैंने वैसे भी नहीं बोला, तो पहला ही ऑप्शन ऐसे तो देख के टिक किया जा सकता था, -1.5। चलो थोड़ा और एज्यूम करते हैं, इसको खोलते हैं। 2/3 क्या होता है? 0.6, यहाँ पे बता देते हैं। 2/3 क्या होता है? 0.666666, ऐसे ही आएगा। -15 का नहीं बता सकते, वो नेगेटिव में चीज़ है, बता सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। 15 एंड 15%, 15% मीन्स 0.15, 7% था या 7/10 था, 0.7 था तो 7/10 तो 0.7, तो 0 से और 1 के बीच में है। 0 से किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के बीच में है, माइनस में तो नहीं हो सकती। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज़ अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट 0 इज़ लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कि 0 से तो बड़ी हो सकती है और इक्वल हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी, 1 के लेस देन और इक्वल होगी। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और उसके इक्वल हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी और 1 के इक्वल हो सकती है। आगे समझ में? तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो -1.5 तो कभी नहीं जा सकती है ना। 0 वाली कंडीशन बता दी, -1 से 1 नहीं है यहाँ पे, 1 0 से 1 है, तो -1.5 कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो बी हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट प्रोबेबिलिटी में, और करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, कि हो नहीं सकता तो बी है, और भाई इन सही बात में तो ये, और यहाँ गलत बात में तो यही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ये है, बी करेक्ट ऑप्शन है जो इस बात को फुलफिल नहीं कर रहा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दे रखी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई अकर, मतलब अकर होने की और ना होने की क्या होती है प्रोबेबिलिटी, बताना। याद अभी अभी 4 बार बता लिया इसी क्लास में, 12-13 मिनट की क्लास में मैंने 4 बार ये बात बता ली है, तो आपको ये बात अच्छे से याद होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग दैट इवेंट इज इक्वल टू, उनका सम क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है मुझे। वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग, नॉट अकरिंग मीन्स बार, इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ नॉट ई इक्वल टू 1 हो गया। तो गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की 0.05 गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार की क्या हो जाएगी? 1 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 0.05 इक्वल टू 0.95। आ गया अपने पास आंसर। ईजी सा है, देखो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। जितना मैंने बेसिक में 5 मिनट की वीडियो में बताया उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाना, तो प्लीज़ उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, 2-3 चीज़ें साथ साथ बता रही हूँ, जैसे डाइस का हो गया, आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके, बट उन्हीं में से उनसे फालतू कुछ नहीं आना। ठीक है, अच्छे से करेंगे, कोई चीज़ इतनी जल्दी नहीं है, समझाऊँगी, समझाने में कोई कमी नहीं रहेगी, ये बात मेरी तरफ से श्योर है। हाँ, फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपकी हेल्प के लिए हूँ मैं। ठीक है, करते हैं भैया अपनी क्लास कंटिन्यू। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, कि एक बैग है उसके अंदर सिर्फ लेमन, नींबू के फ्लेवर की कैंडी है, टॉफियाँ हैं। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू द बैग, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट। अच्छा, एक बात बता रहा, मेरे पास लेमन, नींबू, चलो लेमन की कैंडी छोड़ो, नींबू ही मान लो, नींबू मेरे पास बैग में है, और मैंने रैंडमली उस बैग में हाथ दिया और कुछ उठाया, मतलब कुछ उठाया मीन्स लेमन ही उठेंगे, डेफिनेटली बात है। लेमन से बनी हुई कोई चीज़ कैंडी है तो यहाँ पे लेमन कैंडी ले लेते हैं, तो मैंने वो उठाई,
अब उसमें से ये हो सकता है कि वो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी आ जाए, या ये हो सकता है कि किसी और फ्लेवर की कैंडी आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना तो आपको भी पता है। अगर मेरे पास 5 नींबू की फ्लेवर की कैंडी है, टॉफियाँ हैं, तो अगर मैं उनमें से किसी को बिना देखे भी उठा रही हूँ तो उनमें से ही उठ रही है, या फिर खाली हाथ आ रहा होगा। ऐसे तो है नहीं कि भी कोई और फ्लेवर बन जाएगा ना, ऐसा नहीं है। तो बैग के अंदर, तो उसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट, कि वह निकाल लेगी, क्या निकालेगी, एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकल सकती है नींबू वाले में से, लेमन फ्लेवर में से नहीं निकल सकती। इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, 0 हो गया। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हाँ निकल सकती है डेफिनेटली, तो 1 हो गया, श्योर इवेंट हो गया। लिखने का तरीका देखते हैं। ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज आर इन अ बैग, सो नो आउटकम गिव्स एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। की सारी लेमन फ्लेवर की कैंडी थी, तो हमारे पास ऐसी कोई आउटकम नहीं होगी जिसमें ऑरेंज कलर की कैंडी निकल जाए। इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, यह एक इम्पॉसिबल इवेंट है, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज़ 0। इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगला वाला क्या क्वेश्चन था, लेमन फ्लेवर कैंडी, सेकेंड वाला। कंसिडर इवेंट ऑफ टेकिंग ए लेमन फ्लेवर कैंडी आउट ए बैग कंटेनिंग ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी। नींबू के बनी हुई टॉफियाँ, नींबू का फ्लेवर की टॉफियाँ हैं बैग में, और उसी में से निकाल रहे। दिस इवेंट इज सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। इस इवेंट को क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1, क्या होगी, 1 होगी, और इसको श्योर और सर्टेन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी करते हैं आपका 7th क्वेश्चन। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the students have the same birthday? ये गिवन है कि 3 स्टूडेंट हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो अच्छा, 3 हैं मेरे पास, मतलब मेरे 3 दोस्त हैं, या मैं उन्हीं के साथ हूँ, 3 का ग्रुप है, तो हमारे 2 का जो बर्थडे है वो सेम नहीं आता, 0.992। तो सेम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नोट अकरिंग का दे रखा है, अकरिंग का बना लेंगे कैसे, अकरिंग और नोट अकरिंग का करके इक्वल टू 1 वाला। तो लेट इवेंट ई बी हैविंग सेम बर्थडे, कैसे वाले हैं, सेम वाले के हैं, 0.992। तो अकरिंग और नॉट अकरिंग का बता देंगे कैसे, हैव द सेम बर्थडे आ जाएगा, कैसे आएगा, जब नॉट इक्वल टू वाला होगा। तो नॉट इक्वल का क्या गिवन है कि सेम बर्थडे नहीं है, तो सेम बर्थडे नहीं है इसका मतलब आपको तो ये तो निकालना है, सेम बर्थडे नहीं है इसका मतलब ये वाली चीज़ गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जिसमें सेम बर्थडे हो, जिसमें ना हो, इक्वल टू 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बार का क्या आ गया, क्या होगा, 0.992 गिवन है कि वो जब सेम बर्थडे नहीं आ रहा मतलब नोट वाले ये वाली चीज़ ले रहे, हैविंग सेम बर्थडे के जो आपको निकालनी है वो वाली लेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग और नॉट अकरिंग का क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब मेरे पास वैल्यू किसकी गिवन है, पी ऑफ ई की वैल्यू गिवन है, और पी ऑफ ई बार की वैल्यू गिवन है, 1 की वैल्यू पता है हमें, और पी ऑफ ई निकालना है। तो दिस इम्प्लाइज पी ऑफ ई क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ पी ई बार, पी ऑफ ई आ जाएगा 1 माइनस ऑफ पी ई बार। ई बार मैंने वो ले लिया जिसमें नोट अकरिंग सेम बर्थडे। ठीक है, तो ई वाला आ जाएगा जिसमें सेम बर्थडे आ जाएगा। तो पी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 0.992। सब्ट्रैक्ट करना आता है, चलो अच्छे से सिखाते हैं। 3 डेसिमल थे तो मैंने 1000 लिया, 4 होते तो 10,000 लेती, 2 होते तो 100 लेती, 10 1 होता तो 10 लेती। 992 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अब 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे भी 9 ही बच गया, तो 9 में से 9 गया 0। पॉइंट 3 पे ही लगाना था क्योंकि 3 में ही था, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। तो हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे इज 0.008। ठीक है, करें कंटिन्यू, चलो करते हैं 8th क्वेश्चन। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, कि बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं, लाल बॉल हैं, और 5 हैं वो ब्लैक बॉल्स हैं। A ball is drawn at random from the bag. What is probability that the ball drawn is red or not red? 2 पॉसिबिलिटी पूछी इसने
ये एक बैग कंटेन कर रहा है रेड 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। और ऐसे ही रैंडमली कोई अपन एक बॉल निकाली, अब ये पता नहीं कौन सी निकली, तो किस में से निकल सकती है, या तो रेड निकल सकती है या ब्लैक निकल सकती है। इसको समझाने का तरीका एक और भी है, पहले एक बार ये वाला समझते हैं फिर वो वाला बताऊंगी, ठीक है। चलो एक बार बताती हूँ। देखो ये मेरे पास 3 रेड बॉल है, ऐसे ही मेरे पास 5 ब्लैक बॉल है, बी लिख लेती हूँ उस पर। तो ये हो गया मेरे पास कोई बैग, ठीक। अब मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3 रेड है और 5 ब्लैक है, इसका मतलब 8 नंबर ऑफ वेज है मेरे पास, 8 तरीके हैं, कोई सा भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। देयर आर 3 रेड प्लस 5 ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 8 बॉल होगी टोटल। आउट ऑफ 8 बॉल्स 1 कैन चूजन इन 8 वे, एक को 8 तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे पहले रेड निकाल लिया फिर ब्लैक निकाल लिया, अब इस रेड को वापस भी तो रख सकते हैं, है ना, या फिर बाहर ही रख लो, लेकिन हर एक बॉल के निकालने के 8 तरीके हैं। रिप्लेस्ड नो रिप्लेस्ड आगे है, रिप्लेस्ड का मतलब वापस नहीं रखना, या नोट रिप्लेस्ड का मतलब वापस रखना है, और नोट रिप्लेस्ड का मतलब उसे वापस नहीं रखना। प्लेस का क्या मतलब होता है, स्थान, तो रखने का मतलब, रिप्लेस वापस रख दो। तो रेड बॉल निकालनी है तो 3 रेड में से ही निकल सकती हैं, तो 3 रेड बैग में कितनी है, 8 है। तो बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 1 रेड बॉल इज ड्रॉन कैन इन 3 वेज, 3 तरीके से निकाली जा सकती है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट के क्या हो गए, दैट कैन बी रेड इज इक्वल टू 3, हैंस प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ए रेड बॉल इज 3/8, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहती हूँ, कि 3 रेड थी तो 3 में से तीनों की तीनों निकल सकती हैं 8 में से। ऐसे ही नोट रेड, नोट रेड का मतलब ब्लैक होगी, रेड नहीं है तो इसका मतलब ब्लैक है, तो ब्लैक बॉल की बतानी है प्रोबेबिलिटी, तो 5 ब्लैक बॉल है तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो गए उसके, 5 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए रेड बॉल इज ब्लैक बॉल, तो 5/8 क्या होगी अपने पास, ब्लैक बॉल ना, ब्लैक बॉल आने की और रेड ना आने की, ठीक है। समझ में आ गया, मैंने ये अच्छे से बता भी दिया, फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना। 9th का क्वेश्चन बनाए, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीनों की तीनों बताते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है, 5 रेड है, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है, तो सम किया 5 और 8 13, 13 प्लस 4 17, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गए 17। रेड कितने थे 5, तो कितने बन सकते हैं 5/17। वाइट कितने थे 8/17। नॉट ग्रीन मीन्स रेड और वाइट, तो 5 और 8 का सम किया तो 13/17। आई होप समझ में आ गया होगा, ये वर्डिंग देख लेना अच्छे से। देयर आर 5 रेड मार्बल्स इन बॉक्स, तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट क्या बन गया 5 बन गया, तो गेटिंग अ रेड मार्बल 5/17। ऐसे ही वाइट के लिए क्या आ जाएगा 8/17। नॉट ग्रीन के लिए ग्रीन नहीं है, इसका मतलब रेड और ब्लैक वाइट तो है, तो 5 रेड और 8 वाइट हो गए, 13 मार्बल्स हैं जिसमें नॉट ग्रीन है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट की जिसमें ग्रीन ना हो तो 13 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन इज वाइट और रेड है, तो 13/17। आई होप सबको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके डाउट क्लियर करने के लिए ही हूँ मैं। आपकी वो सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि अभी डेट शीट अनाउंस नहीं है, तब जब तक डेट शीट अनाउंस नहीं होती बच्चों को यही डर नहीं लगता कि हमारा एग्ज़ाम है, तो इस वजह से नहीं डाली है। डाल दूँगी 1-2 दिन में, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सारी एक्सरसाइज से ही सामान है, एग्जाम्पल देख लो ताकि कोई कंसेप्ट मिस ना हो। 10th क्वेश्चन आप ट्राई करना, इजी से है, बन जाएगा। कि एक पिगी बैंक में इतने इतने के 50 पैसे के नोट हैं 100, 50 पैसे के नोट हैं 100, ठीक है। ऐसे ही 50 नोट हैं 1 रुपये के, मतलब एक कॉइन है वो 50 है, 1 रुपये का कॉइन है वो 50 कॉइन है मेरे पास 1 रुपये के। ऐसे ही 2 रुपये का कॉइन है 20 है, ऐसे ही 10 कॉइन है 5 रुपीज़ के। तो इक्वली लाइकली आउटकम है और ऐसे ऐसे बताना है, आप ट्राई करना, आई होप बन जाएगा, ईजी सा है। ऐसे ही सेम अगला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। whoever इज़ प्रिपेयर इन 10th 11th 12th, बीएससी का अभी नहीं कर रहे स्टार्ट, बीएससी का करेंगे बाद में, 12th की सीरीज़ हो जाए उसके बाद में करेंगे 11th की सीरीज़, ठीक है।
या फिर देखते हैं कौन सी करें, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ कि जिस कंसेप्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए तो वो वाली चीज़ तो बहुत अच्छे से करें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। ओके बाय।